घने जंगल के बीचों बीच आसमान को छूते ऊंचे पेड़ों वाला एक खूबसूरत इलाका था। सुबह की धूप पत्तों पर ऐसे पड़ती थी जैसे किसी ने सोने का रंग बिखेर दिया हो। और वहीं एक छोटे से पेड़ के घोंसले में रहता था पीहू, एक छोटा, प्यारा और बेहद होशियार पंछी। पीहू का रंग हल्का नीला था, उसकी चोंच छोटी सी और आंखें चमकती हुई जैसे उनमें पूरा आसमान बसता हो। भले ही वो छोटा था, लेकिन उसकी उड़ान सबसे तेज और उसकी चहक सबसे मीठी थी। जंगल के सारे पंछी उसे पसंद करते थे, पर कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही छोटा पंछी पूरे जंगल का राजा बनेगा। सुबह का समय सूरज अभी निकला ही था कि पीहू अपने घोंसले से बाहर आया और जोर से चहकने लगा। उसकी आवाज फैलकर पूरा जंगल जगा देती थी। पास में रहती थी उसकी दोस्त गुड़िया, एक सफेद प्यारी सी फाख्ता। गुड़िया बोली, पीहू, तू इतना छोटा है और इतनी बड़ी आवाज में गाता है, कैसे? पीहू हंसकर बोला, दिल बड़ा होना चाहिए, शरीर नहीं। दोनों हंस पड़े और पेड़ों के बीच उड़ने लगे। जंगल में बदलाव। कुछ दिनों से मौसम बदल रहा था। हवा तेज चलने लगी थी, बादलों ने सूरज को ढक रखा था। बड़े पंछी परेशान थे क्योंकि तूफान आने वाला था। गरुड़ा दादा बोले, इस बार तूफान बहुत भयानक है, सबको अपनी अपनी जगह संभालनी होगी। सभी पंछी डर गए, पर पीहू वो चुपचाप आसमान को देख रहा था। उसने हवा की दिशा महसूस की, बादलों की आवाज सुनी और बोला, ये सामान्य तूफान नहीं है, हमें सबको एक साथ रहना होगा। बड़े पंछी हंस पड़े, अरे पीहू, तू इतना छोटा, तू हमें बताएगा क्या करना है? पीहू चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। तूफान का आगमन। शाम होते होते आसमान काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ झूमने लगे। जंगल के पंछी अपनी अपनी शाखों पर छिप गए। अचानक बिजली गिरी, धड़ाम, पेड़ हिल गए, पत्ते उड़ने लगे और कुछ पंछी डरकर गलत दिशा में उड़ने लगे। तूफान इतना तेज था कि रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया। तभी एक जगह छोटे बच्चे पंछियों जैसा झुंड उलटी दिशा में उड़ने लगा। अगर वो आगे जाते तो गहरी खाई में गिर जाते। पीहू का साहस। सबको डर लगा हुआ था, पर पीहू तुरंत उड़कर झुंड के सामने पहुंचा। उसकी छोटी सी चोंच, छोटे से पंख, पर हिम्मत बड़ी। वो तेज हवा से लड़ते हुए चिल्लाया, सब मेरे पीछे उड़ो, हवा दाईं ओर मुड़ रही है, अगर सब साथ रहेंगे तो बच जाएंगे। झुंड ने पहले तो सोचा, इतना छोटा पंछी हमें कैसे बचाएगा, लेकिन पीहू की आंखों में वो भरोसा था जो किसी नेता में होता है। सबने उसका साथ दिया। सुरक्षित जगह पीहू हवा की दिशा समझता था। वो घुमावदार उड़ान लेते हुए सबको उस बड़े पेड़ तक ले आया जिसकी शाखाएं तूफान में भी नहीं टूटती। सब पंछी अंदर जाकर सुरक्षित बैठ गए। थोड़ी देर बाद तूफान शांत होने लगा और सभी हैरान थे कि इतने खराब मौसम में सिर्फ पीहू ही रास्ता पहचान पाया। राजा की घोषणा। सुबह जब सूरज निकला, सभी पंछी इकट्ठे हुए। गरुड़ा दादा सबसे आगे आए और बोले, कभी कभी सबसे छोटा पंछी भी सबसे बड़े दिल वाला होता है। आज अगर हम सब सुरक्षित हैं तो सिर्फ पीहू की वजह से। सारे पंछी एक साथ चिल्लाए, पीहू जिंदाबाद, आज से हमारा राजा पंछी राजा पीहू। पीहू चौंक गया। उसने कहा, मैं राजा नहीं, आपका दोस्त हूँ, पर अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। और सारे पंछियों ने उसे आसमान में उठाकर जश्न मनाया।